अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज नंबर 2.1 जारी है और लास्ट लेक्चर के अंदर ये सारे लेक्चर्स कनेक्टेड हैं, इनको मिस ना कीजिएगा। कनेक्टेड सुने इनको, institute.com पे जाके सुने ताकि पहले लेक्चर नंबर 1 आए, 2 आए, 3 आए, तो ये कनेक्शन से आपको बहुत अच्छी समझ आएगी इंशाल्लाह। आप सीख जाएंगे, आप इंशाल्लाह दूसरों को सिखाएंगे। सो कनेक्शन मत तोड़िएगा। अब आप, और ये स्पेशल मैं बग़ैर ब्रेक लिए ई कैट के मैं फौरी इसीलिए स्टार्ट कर रहा हूँ कि बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझे चैप्टर नंबर 2 का फोर्स किया है कि आप चैप्टर नंबर 2 पे अब आएँ, तो मैं बग़ैर ब्रेक लिए ये इसलिए कर रहा हूँ। अदरवाइज़ मेरा मूड था कि मैं कोई 1-2 वीक जो है अब रुक जाऊँ, थोड़ा रेस्ट करूँ, लेकिन मैंने बग़ैर ब्रेक लिए आपके लिए कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मैक्सिमम जो है ना वो बेनिफिट्स पहुँचाऊँ। जी स्टूडेंट्स, अब बातें हैं बाइनोमियल सीरीज़ के ऊपर, लेकिन बाइनोमियल सीरीज़ के ऊपर मैं आऊँगा क्यों, इसकी वजह देखें। अगर मेरे पास अब जो पावर्स हैं, जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में किया, एक्स रेज़ टू पावर 100 की बात कर ली, 40 की बात कर ली, एम की बात कर ली, एम को नेचुरल नंबर्स रखते हुए, तो अब अगर वो जो पावर है वो या तो नेगेटिव हो जाए या फिर वो पावर नॉन इंटेग्रल नंबर्स बने, नेगेटिव बने या नॉन इंटेग्रल नंबर्स बने। तो जब नेगेटिव होगी या नॉन इंटीजर होगी तो अब हम कौन सा सिनेरियो किस सिचुएशन में फॉल करेंगे, ये चीज़ सीखनी है। सो पहले सीखें कि काम करना कैसे है। क्वेश्चंस का कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ पावर चेंज होगी, वो हम उस जगह पे चेंज करना मैं आपको सिखा दूंगा। सो पहले सीखें कि काम कैसे करना है। मिसाल के तौर पे मैं आपकी एक्सरसाइज में से अगर कुछ लेके चलता हूँ तो उसको फॉलो कर लेते हैं। लेट्स, हमारे पास जो आपका सेकेंड पार्ट है वो है y इज इक्वल्स टू 2 माइनस स्क्वायर रूट x, ये सवाल है। सो बहुत तवज्जो के साथ जितनी भी अब इसके ऊपर पावर्स आएंगी ना x के ऊपर, वो x की पावर्स नेगेटिव हों और नॉन इंटीजर पॉजिटिव, नॉन इंटीजर नेगेटिव हो, कोई इशू नहीं है। पैटर्न जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ यही रहेगा। तरीकाकार तो वैसे ही पहले वो 4 स्टेप्स डेरिवेटिव्स तो हम वैसे ही फाइंड करेंगे, लेकिन उन 4 स्टेप्स के अंदर जो मज़ीद आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा उस पर फॉलो करना है आपने। पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में स्टूडेंट्स हमने y में डेल्टा y और x में डेल्टा x ऐड करना है। ठीक हो गया। पावर 1/2 स्क्वायर रूट है ना, तो उसको मैं 1/2 लिख रहा हूँ। ठीक हो गया। अब डेल्टा y इज इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स प्लस डेल्टा x 1/2 माइनस y, फिर डेल्टा y इज इक्वल्स टू, ये बच्चों आ जाएगा 2 माइनस x प्लस डेल्टा x रेज टू पावर 1/2 माइनस y की जगह पे ये लिखें -2 और माइनस स्क्वायर रूट x, यानी कि x रेज टू पावर 1/2, और डेल्टा y इज इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स प्लस डेल्टा x रेज टू पावर 1/2, और बच्चों ये आ जाएगा -2 प्लस एक्स रेज टू पावर 1/2। ये -2 इस +2 से कैंसिल हो जाएगा। ये मैं कैंसिलेशन तक इसका वेट कर रहा था कि इसको लेके चलूँ। अब हम आते हैं डेल्टा y इज इक्वल्स टू, मैं ये प्लस वाला फैक्टर पहले लिख रहा हूँ, x रेज टू पावर 1/2, और ये माइनस वाला बाद में लिख रहा हूँ, x प्लस डेल्टा x रेज टू पावर 1/2। अब आप सोच रहे होंगे मैंने कहा था कि वो जो एक्चुअल क्वेश्चन है वो कैंसिल हो जाता है, 2 तो कैंसिल हो गया, अभी ये x रेज टू पावर 1/2 था वो जो अभी कैंसिल होना है। लेकिन स्टूडेंट्स ज़रा गौर करें कि जब तक पावर, जो पिछले मेरे लेक्चर्स थे, 2 आई, 3 आई, 4 आई, 100 आई, तो 1000 आई, कुछ भी आ गई, बाइनोमियल एक्सप्रेशन से हमने उसको सॉल्व कर लिया। लेकिन अब क्या सीन बन गया है, इसकी जो पावर है वो एक नॉन इंटेग्रल नंबर है। अब मैंने, जब मेरे पास आया x प्लस डेल्टा x रेज टू पावर 2, तो स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया। मेरे पास आ जाता है x प्लस डेल्टा x रेज टू पावर 3, तो मैं क्यूब का फॉर्मूला लगा देता हूँ। मेरे पास x प्लस डेल्टा x रेज टू पावर 100 आ गया, तो मैंने बाइनोमियल एक्सप्रेशन, बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ किया। लेकिन बच्चों अब मैं क्या करूँगा, जब इसकी पावर एक जो है वो स्क्वायर रूट है, 3/2 है, 5/2 है, कुछ भी ऐसा आ सकता है, आपकी बुक में ये सारे सवाल हैं। तो स्टूडेंट्स आपने सीखना ये है कि ऐसी पावर्स को सॉल्व कैसे किया जाता है। इस बात पे नहीं जाना कि आपकी बुक में या आपको डिफरेंट अंदाज से जब साज़ा इकराम सवाल करवाते हैं, अल्लाह माफ़ करे मैं ये नहीं कह रहा वो गलत करवाते हैं, लेकिन होता क्या है कि वो आपको स्क्वायर रूट्स के रूल्स को यूज़ करके करवा देते हैं, फिर आगे क्वेश्चन डिफरेंट हो जाता है, फिर वहाँ पे आपको डिफरेंट रूल सिखाया जाता है। मैं ऐसे नहीं करूँगा। हम क्या करेंगे, एक ही पैटर्न को फॉलो करेंगे
और उसी पैटर्न पे सारे सवाल कर देंगे, वो नेगेटिव पावर्स वाले हों या नॉन इंटेग्रल पावर्स वाले हों। सो अब इस पावर को कैसे सॉल्व करना है? ऐसी तमाम पावर्स को सॉल्व करने के लिए बाइनोमियल सीरीज का सहारा लिया जाता है। और बाइनोमियल सीरीज कब यूज होती है? जब पावर नेगेटिव हो जाए या नॉन इंटेग्रल नंबर्स हो। तो बच्चों बाइनोमियल सीरीज होती क्या है? पहली टर्म हमेशा 1 होनी चाहिए, नहीं है तो बनानी है। अभी मैं यहाँ पे बना के दिखाऊंगा आपको। दूसरी टर्म कुछ भी है, पावर आपकी जो n है, ये n यहाँ पे या तो आपका z नेगेटिव्स को बिलोंग करे, नेगेटिव इंटीजर्स को, या n इज नॉन इंटीजर, या फिर n जो है वो इंटीजर ही ना हो। तो ये दो केसेस के अंदर आप ये बाइनोमियल सीरीज लिखी हुई है 1 प्लस nx। बहुत आसान काम है, सिर्फ 3 टर्म्स लिखनी है, आपने ज़्यादा की तरफ नहीं जाना। 1 प्लस nx, ये वही बाइनोमियल एक्सप्रेशन है लेकिन उसमें a को 1 किया हुआ है, प्लस n इंटू n माइनस 1/2 फैक्टोरियल x स्क्वायर। ये आपने 3 टर्म्स याद रखनी है। अब वो इस पे अप्लाई करनी है, लेकिन बच्चों इस पे अप्लाई करने से पहले यहाँ मुझे 1 चाहिए। सो यहाँ 1 बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, इस पे आते हैं। यहाँ 1 बनाने के लिए मैं x को कॉमन ले लूँगा, डेल्टा y x रेज़ टू पावर 1/2 माइनस x कॉमन लिया। सो जब मैं x कॉमन लूँगा तो जाहिर है जो उसकी पावर है वो भी मुझे कॉमन, वो उसके साथ आ जाएगी 1/2। तो इधर क्या बचेगा? जब x कॉमन ले रहा हूँ तो इधर आ गया 1, प्लस इधर से x कॉमन नहीं आ रहा, तो कॉमन लेने से मतलब है आप उस चीज़ से डिवाइड कर रहे हैं। सो ये आ जाएगा डेल्टा x ओवर x रेज़ टू पावर 1/2। सो स्टूडेंट्स यहाँ तक ये काम हो गया। अब समझ लें हमारा जो मेन टास्क पूरा हो गया। अब ये ना कर दीजिएगा कहीं इसको इससे कैंसिल कर दें, क्योंकि ये इसके साथ पहले मल्टीप्लाई हो रहा है, अभी मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस हो लें कंप्लीट। जी स्टूडेंट्स, उसके बाद थोड़ा आगे मूव करते हैं। आप बाइनोमियल सीरीज लगा सकते हैं, x रेज़ टू पावर 1/2 माइनस x रेज़ टू पावर 1/2। अब बाइनोमियल सीरीज पे आते हैं। जी बच्चों, बाइनोमियल सीरीज की जब मैं बात करता हूँ तो बाइनोमियल सीरीज में क्या करना है? 1 प्लस nx। अब ज़रा n की जगह पे देखना है क्या है मेरे पास, ये मेरे पास n है, 1 प्लस nx है ना, तो n की जगह पे 1/2 है। सो हर सवाल में यही चेंज आया करेगा, n की वैल्यू बदल जाया करेगी, यहाँ हल्का फुल्का चेंज होगा, बाकी आपका क्वेश्चन सेम रहेगा। सो ये आ जाएगा 1 प्लस nx। n क्या है? 1/2, और x की जगह पे है डेल्टा x ओवर x। ये देखे ना, जहाँ x है इधर, वहाँ अब ये क्या है? डेल्टा x बाई एक्स। सो वो वैल्यू आ गई। उसके बाद स्टूडेंट्स प्लस n इंटू n माइनस 1, यानी कि 1/2 इंटू 1/2 माइनस 1, और साथ आ जाएगा डेल्टा x ओवर x का स्क्वायर प्लस सो ऑन। और ये एक्सप्रेशन बन गया हमारे पास, ठीक हो गया। उसके बाद अब हम क्या करते हैं कि अब हमने कैंसलेशन का प्रोसेस करना है इन दोनों में से। चले अगर मैं आपको कहता हूँ इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, तो आपके पास x है, एक तो डिवाइडेड बाय डेल्टा x भी कर दें ताकि स्टेप्स ख़त्म हो, डिवाइडेड बाय डेल्टा x। तो ये बच्चों आ जाएगा डेल्टा y बाय डेल्टा x इज इक्वल्स टू, एक x रेज़ टू पावर 1/2 कॉमन ले लें और दूसरा डेल्टा x से डिवाइड कर दें। इधर रह जाएगा मेरे पास बच्चों, ये आ गया 1 माइनस ये कॉमन आ गया, इधर से आएगा 1 माइनस 1, और ये माइनस अब अंदर मल्टीप्लाई होता जाएगा सब टर्म्स के साथ, माइनस 1/2 डेल्टा x ओवर x प्लस माइनस 1/2 माइनस 1, और सॉरी इसके नीचे 2 फैक्टोरियल भी आएगा, डेल्टा x ओवर x का स्क्वायर प्लस सो ऑन माइनस सो ऑन। ये आ गया। अब स्टूडेंट्स ये 1 इस 1 से कैंसिल हो गया, ठीक हो गया। और अब आपके पास जितनी भी टर्म्स बच रही हैं उसमें डेल्टा x एज ए कॉमन नज़र आ रहा है। सो आप वहाँ से डेल्टा x कॉमन लेंगे, बल्कि मैं तो आपको इसमें ये कहूँगा कि आप पहली पूरी टर्म को अगर गौर करें तो ये हर एक में मौजूद होगी, माइनस 1/2 डेल्टा x ओवर x, माइनस 1/2 डेल्टा x ओवर x। अदरवाइज डेल्टा x कॉमन लेते हुए शायद आप थोड़ा गलती कर दें। वो गलती क्या कर देंगे, डेल्टा x कॉमन लेंगे आप, शायद इधर डेल्टा x ओवर x और पावर 2 ख़त्म कर देंगे, जबकि नीचे तो x स्क्वायर बचेगा, लेकिन उसका फ़र्क तो क्वेश्चन पे नहीं पड़ रहा होगा, बट ऑटोमेटिकली गलती तो है। लिहाजा अब यहाँ पे आके पूरी पहली टर्म कॉमन ले लिया करें, डेल्टा x, और टर्म कॉमन आ रही है माइनस 1/2 डेल्टा x ओवर x, ये कॉमन ले लिया मैंने। जब ये कॉमन लिया तो बाकी मेरे पास ये कंप्लीट कॉमन आने पे 1 बच गया, मैंने माइनस भी कॉमन लिया है तो ये माइनस प्लस हो गया, और ये बच्चों आ जाएगा 1/2
और ये तो कॉमन आ गया 1/2, 1/2 माइनस 1 डेल्टा एक्स ओवर एक्स, एक कॉमन और एक इधर रह गया, प्लस सो ऑन, ये आ गया। और इसी स्टेप में आगे आप लिमिट का भी कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवा दें, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 और इधर भी लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। ये डेल्टा एक्स इस डेल्टा एक्स से कैंसिल और ये आ जाएगा माइनस 1/2 एक्स रेज टू पावर 1/2 डॉट एक्स रेज टू पावर -1। इस x को ऊपर लेके गए तो -1 और बाकी हर एक जगह पे डेल्टा x की वैल्यू पुट कर दें तो इसके बाद सारे 0 हो गए। ये बच्चों बच जाएगा 1/2 एक्स रेज टू पावर 1/2 -1 तो कितना हो गया -1/2 या -1/2 टाइम्स स्क्वायर रूट x, ये जवाब आ गया। सो दैट इज dy/dx। अब मैं एक दफ़ा आपको ये सारा कॉन्सेप्ट रिवाइज करता हूँ क्योंकि इसी को फॉलो करते हुए हमने बाकी क्वेश्चंस को करना है। सो कीप वॉचिंग केयरफुली, दोबारा से देखें। ये आपका क्वेश्चन आया, सबसे पहले आपने क्या किया, x में डेल्टा x का चेंज, y में डेल्टा y का चेंज। फिर बच्चों आपने क्या किया, ये y इधर प्लस इधर ला के माइनस कर दिया, y की वैल्यू पुट कर दी, ठीक हो गया। माइनस को अंदर अप्लाई कर दिया, माइनस प्लस ये हो गया, माइनस का 2 प्लस के 2 से कैंसिल हो गया। उसके बाद ये प्लस का इस साइड पे लिख दिया और ये इसको इस साइड पे लिख दिया। अब इसके बाद ये कॉमन क्यों लिया, उसकी क्या रीज़न है, पावर बन गई थी नॉन इंटीजर। तो नॉन इंटेग्रल नंबर्स को सॉल्व करने के लिए बच्चों बाइनोमियल सीरीज होती है और बाइनोमियल सीरीज बनाने के लिए मुझे क्या चीज़ ज़रूरी है, इसके लिए यहाँ पे 1 होना ज़रूरी है। सो 1 बनाने के लिए मैंने ये x कॉमन लिया, x कॉमन लिया तो उसकी पावर भी उसके साथ ही आएगी। सो वो x रेज टू पावर 1/2 आ गया, इधर आ गया 1 प्लस डेल्टा x ओवर x। अब बाइनोमियल सीरीज अप्लाई करूंगा। बाइनोमियल सीरीज क्या है, 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1/2 फैक्टोरियल x रेज स्क्वायर अप टू सो ऑन। सो बच्चों उसको जब अप्लाई किया ये एज इट इज आ गया, ये 1 n की जगह पे 1/2 और ये डेल्टा x बाई x प्लस 1/2 इंटू 1/2 माइनस 1 यानी कि n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल और नेक्स्ट उसका स्क्वायर। उसके बाद इन दोनों में से ये कॉमन आ गया x रेज टू पावर 1/2, इधर से बच गया 1 और इधर से बच गया -1, ठीक हो गया, यानी कि ये ख़त्म हो गया ना। और ये माइनस अब हर एक से अंदर मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया, ठीक हो गया। -1 प्लस 1 से कैंसिल और अब हमारे पास ये सारी टर्म्स बची जिसमें से ये पहली कंप्लीट टर्म मैंने कॉमन ले ली और लिमिट अप्लाई कर दी। उसके बाद बच्चों ये कॉमन लेने के बाद कैंसिलेशन किया और ये रिजल्ट आ गया। ये तो मेरे पास आया, ये एक टाइप का क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया। अब मैं थोड़ा इसी को थोड़ा चेंज करता हूँ और आगे थोड़े मूव करते हैं हम इस बात को। ये पावर आपकी क्वेश्चंस थोड़ा वेरी करते हैं, सेम इसी टाइप के सवाल हैं आपकी बुक में सारे, इसलिए मैंने आपको पैटर्न्स को फॉलो करने का कहा, आप उसमें कंफ्यूज नहीं हो किसी बात में जी। मिसाल के तौर पे 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स पे आते हैं, y इज इक्वल्स टू पार्ट 2 3 पे आते हैं, y इज इक्वल्स टू 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स। सेम वही सवाल है जो पहले आप कर रहे हैं, बल्कि उससे भी ईजी है। आप सबसे पहला काम क्या करेंगे, y इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू पावर -1/2। y में डेल्टा y का चेंज और x में डेल्टा x का चेंज रेज टू पावर -1/2। y को उधर ले जाएं, डेल्टा y इज इक्वल्स टू x प्लस डेल्टा x रेज टू पावर -1/2 माइनस y। फिर स्टूडेंट्स x प्लस डेल्टा x डेल्टा y और x प्लस डेल्टा x रेज टू पावर -1/2 और माइनस y की जगह पे x रेज टू पावर -1/2। तो आप देखें उसके बाद सेम वैसा ही पैटर्न बन गया, यहाँ पे x रेज टू पावर 1/2 और यहाँ पे x प्लस डेल्टा x रेज टू पावर -1/2। वो माइनस भी आ गया, उसमें प्लस था, ये माइनस भी आ गया। अब यहाँ पे 1 होना चाहिए बाइनोमियल सीरीज लगाने के लिए, तो x रेज टू पावर -1/2 जब आप कॉमन लेंगे तो इधर आ जाएगा 1 प्लस डेल्टा x ओवर x रेज टू पावर जो है -1/2। अब अक्सर स्टूडेंट शायद सोच रहे हो मैंने x रेज टू पावर -1/2 कॉमन लिया, नहीं, मैंने x कॉमन लिया है और वो -1/2 तो उसकी पावर का आया है जो भी उसके साथ आ रहा है और माइनस x रेज टू पावर -1/2। अब इन दोनों में से मैं कॉमन ले लेता हूँ -1/2 और ये बच्चों आ जाएगा 1 प्लस डेल्टा x रेज टू पावर x पर -1/2 -1। अब हम बाइनोमियल सीरीज लगाएंगे जैसे पहले मैंने किया था। सो बाइनोमियल सीरीज लगाएं तो ये आ जाएगा x रेज टू पावर -1/2। बाइनोमियल सीरीज है 1 प्लस nx प्लस n। अब देखें n चेंज हो रहा है, बाकी तो वही है सब कुछ। सो 1
प्लस n की जगह पे अब क्या आएगा, n की जगह पे इधर से -1/2, फिर साथ nx यानी कि डेल्टा x ओवर x रेज टू पावर 1 प्लस n इंटू n माइनस 1 यानी कि n है -1/2 और -1/2 माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल और डेल्टा x ओवर x का स्क्वायर प्लस सो ऑन। और एट द एंड बच्चों इस ब्रैकेट को क्लोज करके -1, ये देखें ना -1 उसके एंड पे मौजूद है। अगर ये ब्रैकेट क्लोज नहीं करते तो उसका मतलब है वो इसकी लास्ट टर्म है, जबकि ऐसा नहीं है, सीरीज़ की लास्ट टर्म नहीं होती। सो अब हम डेल्टा x से डिवाइड भी करेंगे, ये डेल्टा y है, डेल्टा y बाई डेल्टा x, और साथ बल्कि इसी इधर ही डिवाइड कर देते हैं और इस स्टेप में लिमिट पुट कर देते हैं, डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। ये आ गया x रेज़ टू पावर -1/2 ओवर डेल्टा x, ये प्लस का 1 इस माइनस के 1 से कैंसिल, बाकी हर टर्म में से पहली कंप्लीट टर्म कॉमन आ रही है जैसे मैंने प्रीवियस बताया। सो आप -1/2 डेल्टा x ओवर x कॉमन ले लेंगे और बाकी बच जाएगा इधर से 1 प्लस ये -1/2 कॉमन, तो ये बच गया -1/2 फैक्टोरियल और एक डेल्टा x ओवर x कॉमन, तो ये बच गया प्लस सो ऑन। सो ये डेल्टा x से कैंसिल, लिमिट्स पुट करें और जवाब लिख दें। सो आंसर बच्चों आ गया -1/2 और डॉट x रेज़ टू पावर -1 1 प्लस ये सारे ज़ीरोज़ बन गए, तो -1/2 x रेज़ टू पावर -3/2, ये इसका रिजल्ट बन गया। सो इस तरह से आप इन डेरिवेटिव्स को फाइंड कर सकते हैं। अब थोड़ा आगे मूव करते हैं और मैं अब चलता हूँ इसके नेक्स्ट पार्ट पे। अब अगर हम कुछ प्लस माइनस भी कर दें उसके अंदर तो क्या होगा, ठीक है। अगर मैं फ़र्ज़ करें इसी का लेट्स मैं आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आप कर सकते हैं, 1/x³ है, सेम ऐसे ही है, 1/x माइनस a, 1/x माइनस a, अगर ऐसा सवाल बन जाता है सेकंड, तो 1/x माइनस a, ये इसका फोर्थ पार्ट आई थिंक सो जी, फोर्थ या फिफ्थ पार्ट है जी, क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट, 1/x माइनस a। स्टूडेंट सेम पैटर्न, y इज इक्वल्स टू x माइनस a रेज टू पावर -1, फिर बच्चों y इज इक्वल्स y प्लस डेल्टा y और x प्लस डेल्टा x माइनस a रेज टू पावर -1, डेल्टा y इज इक्वल्स टू x माइनस a को इकट्ठा कर लें और डेल्टा x को अलग कर दें, ठीक हो गया। उसके बाद अब डेल्टा y इज इक्वल्स टू, बाइनोमियल सीरीज़ लगाने के लिए x माइनस 1 कॉमन लेना पड़ गया। अब देखें सिर्फ ये फ़र्क आया है कि जो कॉमन आपने लिया है वो आपका x माइनस a हो गया है, ठीक है, और कोई इसमें चेंज नहीं आया। अब स्टूडेंट्स इसके बाद जहाँ जहाँ x आ रहा था वहाँ वहाँ इसको आप चेंज करते जाएं, x माइनस a की जगह पे प्रीवियस क्वेश्चन में, तो सेम वैसे ही सवाल है। सो अब इन दोनों में से अगर आप गौर करें तो x माइनस a रेज़ टू पावर -1 कॉमन, तो ये आ जाएगा 1 प्लस डेल्टा x ओवर x माइनस a रेज़ टू पावर -1 और -1। अब बाइनोमियल सीरीज़ का इस्तेमाल करें, बाइनोमियल सीरीज़। सो बच्चों ये आ जाएगा हमारे पास डेल्टा x ओवर x से डिवाइड भी कर दें, डेल्टा y ओवर x, और x माइनस a ओवर डेल्टा x रेज़ टू पावर -1, और बाइनोमियल सीरीज़ कह रही है कि ये आ जाएगा 1 प्लस, ये देखें पहले 1 फिर nx, तो n क्या आएगा, n आ गया -1 और डेल्टा x ओवर x माइनस a, फिर n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल और डेल्टा x ओवर x माइनस a का स्क्वायर प्लस सो ऑन, और एंड पे जाके -1, ये -1 प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा। बाकी वही प्रोसेस, हर टर्म में से वो डेल्टा x ओवर x कॉमन आ रहा है, लिमिट अप्लाई कर दें, डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, डेल्टा y बाय डेल्टा x इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, x माइनस a रेज़ टू पावर -1 ओवर डेल्टा x, और बच्चों कॉमन लिया आपने -1 डेल्टा x ओवर x माइनस a, और हर टर्म में 1 प्लस -2 ओवर 2 फैक्टोरियल डेल्टा x ओवर x माइनस a प्लस सो ऑन। सो ये आ जाएगा डेल्टा x से कैंसिल, x माइनस a रेज़ टू पावर -1, x माइनस a रेज़ टू पावर -1 ये वाला, और बाकी सारे ज़ीरो हो गए डेल्टा x पुट करने पर, तो ये x माइनस a रेज़ टू पावर -2 यानी कि 1 ओवर x माइनस a का स्क्वायर। लो बच्चों ये इसका डेरिवेटिव आ गया। इस तरह से आप इन डेरिवेटिव्स को फाइंड कर सकते हैं। अब यही देखें, अगर मैं इसकी जगह पे कुछ स्क्वायर रूट लगा दूं
तो बात वही है, पावर बदली है ना, तो पावर के चेंज होने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा उसके ऊपर, तो आप उनको जस्ट चेंज करके नेगेटिव पॉजिटिव पावर्स को इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 2 है, लेट्स x+2 स्क्वायर रूट है, तो उसको भी आप इसी तरह सॉल्व कर सकते हैं, इसी पैटर्न को फॉलो करते जाएंगे। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो मैं आपसे डिस्कशन करूँगा वो इस के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई भी करके और प्लस माइनस भी करके वो आपकी सेकंड एक्सरसाइज से रिलेटेड बात होगी। तो इंशाल्लाह तबारक तआला कीप वाचिंग माय वीडियोस, माय लेक्चर्स। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह तबारक तआला फिर इसी प्रोग्राम थी चैनल पर दोबारा मुलाकात होगी। तब तक ले जा दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।